हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। बिलेटेड हैप्पी शिवरात्रि। शिव जी की ओर से, यूनिवर्स की साइड से आप सभी लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। ये शिव जी की साइड से आपको मैसेज दे रही हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन आया, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको ये मैसेज बता रही हूँ। मैंने सोच के नहीं रखा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, बट मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, तो समझ लो कि ये यूनिवर्स का ही मैसेज था जो मेरे थ्रू आपको मिल चुका है कि आपकी सारी विशेष कंप्लीट होने वाली है। शिवरात्रि के दिन आपने जो भी पूजा की है, जो भी किया है, आपकी सारी विशेष कंप्लीट होने वाली है। डोंट वरी, शिव जी आपके साथ है। सो हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी मेरी ये चैनल में जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स में मैं चीज़ें बताऊंगी आज के वीडियो में, ताकि आपको हेल्प हो सके कि हमें टेक्निक कौन सी सिलेक्ट करनी है कि जिससे हमारी विशेष पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी न्यू जुड़े हुए हैं एंड उनको नहीं समझ में आता है कि ये टेक्निक करूँ, विजुअलाइजेशन करूँ, स्क्रिप्टिंग करूँ या वाटर टेक्निक करूँ, या तो फिर जो भी वीडियोस देखते हैं ना, जिसमें जिसमें जो जो टेक्निक्स बताई होती है, वो लोग वो सारी टेक्निक्स फॉलो करने के लिए बैठ जाते हैं। हो सकता है कि कोई वीडियो में उन्होंने देखा है कि स्क्रिप्टिंग से उनको 2-3 दिन में रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो टेक्निक उठा देते हैं। 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलते तो वो दूसरे वीडियोस देखते हैं, दूसरी टेक्निक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कोई भी उनकी विशेष कंप्लीट नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं उनको डाउट आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लॉ ऑफ अजम्पशन पे, कि विश तो पूरी नहीं हो रही है, ये टेक्निक कुछ भी काम की नहीं है, ना ही कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, गलती आप कर रहे हो कि आपको आपकी टेक्निक पे भरोसा ही नहीं है। पहले तो आपको भरोसा तो छोड़ो, पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी विश करने में मज़ा आता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप सोचोगे। लाइक बोलते हैं ना, किसी को लिखना बहुत पसंद होता है, बचपन से लेके अभी तक लोगों को लिखना बहुत पसंद है। तो आप चूज़ करो ना, स्क्रिप्टिंग करना चूज़ करो। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी किसी को विजुअलाइजेशन करना पसंद होता है, बोलते हैं ना कि डे ड्रीमिंग करना। तो अगर उनको वो पसंद है तो वो विजुअलाइजेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर किसी को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है तो वो मैनिफेस्ट, लाइक जो विश है, वो विश के रिगार्डिंग जो भी सॉन्ग्स होगा, वो सुन के, वो विजुलाइज करके वो अपने विश को मैनिफेस्ट कर लेंगे। पर कहीं ना कहीं लोग यही गलती कर देते हैं कि वो बहुत सारे टेक्निक यूज़ करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स उनको इरिटेट कर देती है। कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स पे उनको भरोसा नहीं होता है, या तो फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है। कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स करने के बाद उनको ऐसा होता है कि क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। या तो कोई किसी की भी सक्सेस स्टोरीज़ वो देखते हैं, तो सक्सेस स्टोरी देखने के बाद उनको ऐसा होता है कि उसकी विश स्क्रिप्टिंग से पूरी हुई है, तो मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मेरी विश भी स्क्रिप्टिंग से पूरी हो सकती है। उसके बाद अगेन वो लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं उसने तो ऐसा क्या किया है, बाहर तो उसने जो भी सक्सेस स्टोरी में बताया वो तो डिफरेंट लग रहा है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा किया हो। तो उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं डाउट में आ जाती है, लैक वाली सिचुएशन में आ जाती है, और चीज़ें डिले हो जाती है। मैंने आज तक जो भी टेक्निक की है ना, मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में, आप एक बार मेरा एक्सपीरियंस देखना कि मैं कब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हूँ, मैंने कब से कौन सी टेक्निक्स की, कब मुझे लगा कि मेरी ये टेक्निक से ही मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो वो एक बार वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या बताया है उसके अंदर, ताकि आपको हेल्प हो पाएगी। फिर भी मैं इसमें भी बता देती हूँ कि देखो, मैंने भी बहुत सारी टेक्निक्स की हुई है।
मुझे भी पहले ऐसा था कि मैं ये टेक्निक करूँ, वो टेक्निक करूँ, मैंने सारी टेक्निक कर ली पर मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला। पर कहीं न कहीं जब मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना होता था ना, तो मैं बोल के बात नहीं कर पाती थी ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी तक इतना बोली ही नहीं हूँ। लाइक बोलते हैं ना कि ज़्यादा टॉक करना किसी के साथ मेरा इतना ज़्यादा नहीं है। होता है, फ्रेंड्स लोगों के साथ बात होती है, मस्ती होती है, पर वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाने के बाद मैं कर पाती हूँ। पर ऐसे नॉर्मली लाइक अकेले, वो भी यूनिवर्स के साथ या भगवान के साथ नहीं हो पाता। ऐसे मन में तो बहुत कुछ होता है कि ये बात करूँ, वो बात करूँ, पर नहीं कर पाते। तो इसलिए तब मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लिख कर उनको बताना है। और जब मैंने उनको लिख कर बताना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी छोटी छोटी विशेज़ वैसे ही पूरी होती जा रही है। जो मैं नहीं बता रही हूँ वो चीज़ें भी कंप्लीट होती जा रही है। कहीं न कहीं मैं अगर हेल्प भी मांगती थी तो धीरे-धीरे मैं स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर देती थी। लाइक स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही मैं हेल्प मांगना स्टार्ट कर दिया था, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे-धीरे अगर सेल्फ लव मैंने स्टार्ट किया तो मैं सेल्फ लव की जो भी सेंटेंस थे मैं स्क्रिप्टिंग में ही लिखती जा रही थी। तो ऐसे-ऐसे करते मेरा सेल्फ लव बढ़ा। एंड कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि स्क्रिप्टिंग में हमारे हैंड की जो लिखते हैं वो एनर्जी हमारी वो उसमें जाती है, सेंटेंस में जाती है और वो कंप्लीट होता है। तो वो लॉजिक भी मुझे सही लगा, इसलिए मैंने फिर स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की। मैं विजुअलाइज़ेशन भी कर पाती थी, पर धीरे-धीरे बोलते हैं ना जब हम नेगेटिव होते हैं और वो टाइम पे हमें विजुलाइज़ करना होता है ना, तो हम नहीं कर पाते विजुलाइजेशन, क्योंकि वो टाइम पे हमें बस नेगेटिव सिचुएशन ही दिखती है हमारे आसपास में, हम कुछ पॉजिटिव नहीं देख पाते। सो इसलिए मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मैं पहले विजुलाइज़ कर पाती थी, सेम सिचुएशन क्रिएट भी होती थी, ड्रीमिंग भी होती थी, कहीं ना कहीं ड्रीम में भी आती थी वो चीज़ें। पर जब मैं नेगेटिव थी वो टाइम पे मैं अगर विजुलाइज़ करती थी तो मेरे से नहीं हो पाता था। तब मुझे सिर्फ स्क्रिप्टिंग ने हेल्प किया हुआ है। सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है जो मुझे बहुत हेल्प कर गई सच में। सो इसीलिए मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि हो सके तो आप पहले सिलेक्ट करो कि आपका ब्रेन कौन सी टेक्निक को एक्सेप्ट करता है। वो एक ही साइन है। जब आप कोई भी टेक्निक सोचोगे या देखोगे, जब ट्राई करोगे, ट्राई लाइक कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले करो, क्योंकि जब आप एकदम से बड़ी चीज़ों के लिए कोई भी टेक्निक उठाते हो ना, तो वो तुरंत मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि आपका ब्रेन उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाता। जैसे कि मेरा ब्रेन है जो स्क्रिप्टिंग के ऊपर इतना बिलीव कर गया, वो इसीलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होती गई। जब छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान हट जाता है और मैनिफेस्ट होता है ना, तो हम बड़ी बड़ी विशेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक दो दिन वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है। आप एक दो दिन कोई छोटी टेक्निक के लिए कोई छोटी विश के लिए कोई टेक्निक उठाओ एंड यू कैन डू, हो जाएगा। एक दो दिन में तो छोटे विशेस तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आप विशेस में विजुलाइज़ करो कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे पास 10 रुपये आए, मेरे पास 100 रुपये आए, या कुछ लिख रहे हो तो लिखो कि मेरे पास आज तो मेरे बॉस ने मेरी तारीफ़ की, या घर में सब लोगों ने मुझे आज बहुत प्यार किया, या मेरे खाने की आइटम बहुत अच्छे, लाइक किसी ने मेरा मनपसंद फूड बनाया या तो फिर फूड मंगवाया। ये चीज़ें आप कर सकते हो अगर एक दो दिन में अगर आप करते हो, तब ऐसा समझ लेना कि अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हो और वो टेक्निक के साथ आपका वो विश आपका ब्रेन बैठ रहा है, तो समझ लो कि वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। मैं भी बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, बट वो कहीं ना कहीं जब मैं 1-to-1 मैनिफेस्टेशन सेशंस लेती हूँ ना, मैं तभी बता सकती हूँ, क्योंकि वो टाइम पे हमारी फ़ेस टू फेस या तो फिर कॉल पे बात होती है कि हाँ कौन सी प्रॉब्लम है उन लोगों को। मेरे क्लाइंट्स से जो जिसके साथ भी मेरी बात हुई है, उनको कौन सी प्रॉब्लम थी, उनका ब्रेन कहाँ पे लैक में है, कहाँ पे उनको बिलीव नहीं हो पा रहा है, ऐसे कौन से थॉट थे जो क्रिएट कर दिए हुए हैं। वो पैटर्न्स हमें ब्रेक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाती है, तब हमें ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों बार बार क्रिएट हो रही है। तो
ऐसे टाइम पे मैं किसी को तभी सजेस्ट कर पाती हूँ जब 1-to-1 सेशंस उन्होंने मेरे पास लिए होते हैं एंड मैं उनको उनके साथ कॉल पे बात कर रही होती हूँ, ताकि मैं उनको सारे क्वेश्चंस पूछूँ जो मुझे पूछने हैं और वो उस तरीके से आंसर देते हैं। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी टेक्निक मुझे प्रोवाइड करनी होती है, कोई प्रॉपरली टेक्निक, वो मैं उनको देती हूँ और उनको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। वो जो भी टेक्निक मैं देती हूँ ना, वो टेक्निक के साथ में हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना ना, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ताकि और इजीली आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए, आपको और जगह पे भटकना ना पड़े, और जगह पे काउंसलिंग के पैसे ना देने पड़े। क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, मुझे भी पता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ आते हो ना 1-to-1 सेशन में, तो 100% आप अपनी विश मैनिफेस्ट करके जाओगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, तो मैं भी आपकी सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। सो इतना याद ज़रूर रखना। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि टेक्निक्स कौन सी उठानी है, किस तरीके से क्या करना है। अब बार बार आप प्लीज़ दूसरे वीडियोस देखकर इतनी सारी टेक्निक्स करने मत बैठ जाना, क्योंकि नहीं ज़रूरत है इतनी सारी टेक्निक करना। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ है हमारे ब्रेन को बताने के लिए कि हाँ ये टेक्निक मैं कर रही हूँ, ये विश के लिए। अदरवाइज़ अगर आप इतने स्ट्रांग होते ना, तो आपको कोई टेक्निक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सोचते हो और वो चीज़ हो जाती। इतनी पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो मैं मेरे और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग। अभी तो फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो इसीलिए यहाँ तक ही रखती हूँ। बट छोटी छोटी जो भी मैं विशेज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ में। एंड बाकी जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी भी विशेज़ जो मैनिफेस्ट हुई है, मैं उसकी भी सक्सेस स्टोरी जल्दी आपके पास लेके आऊँगी। सो सभी लोग मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। एंड जिन लोगों को भी 1-to-1 मैनिफेस्टेशन जो भी है, कोई लेना चाहता है मेरे साथ, प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता है टेक्निक के थ्रू, मैं आपको प्रोवाइड करूँ, गाइड करूँ, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो। 1-to-1 मैनिफेस्टेशन पेड है, तो आप वो ले सकते हो। आपको 100% हेल्प मिलेगा। एंड जो भी आपकी विशेज़ जो आप 6-7 साल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ है, वो भी तुरंत हो जाएगी। एंड अगर कोई पावरफुल रूटीन बुक से रूटीन में रहना चाहता है, तो आप मेरी पावरफुल रूटीन बुक ले सकते हो। आपको रूटीन बुक के बारे में तो अब पता चल ही गया होगा। बहुत लोगों ने पावरफुल रूटीन बुक परचेज़ की है एंड उनको बहुत रिज़ल्ट अमेजिंग, एक दिन में उनको रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो अगर कोई रूटीन में रहना चाहता है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहता है, पता है कि ये टेक्निक ही मैं कर रही हूँ पर वाइब्रेशन हाई नहीं हो पा रही है, तो आप जो भी है मेरी पावरफुल रूटीन बुक, वो आप ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी। सो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ। एंड अगर किसी को और भी कुछ क्वायरीज़ है वीडियोस के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।